नमस्कार। इन दोनों कंट्रीज की जो टेंशन है, इसकी वजह से पूरी दुनिया नर्वस है। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं कि इस खबर मात्र से ही ना पूरे एशिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्रैश करनी स्टार्ट हो गई। जापान की मार्केट तो 3.4 पर क्रैश कर गई। इंडिया में भी आप देखोगे स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आने वाली है, क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैनिक मचा हुआ है इस बात को लेकर कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में फुल फ्लज वॉर हो गई और स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, और यही बात हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट वगैरह के बियॉन्ड इंडियन इकोनॉमी को या इम्पैक्ट होगा इजराइल ईरान वॉर का। नाव आप में हम सब यह चाहते हैं कि भारत का जो रुपी है इसकी वैल्यू लगातार और बढ़ती रहे। हम चाहेंगे कि एक दिन ऐसा आए कि डॉलर के बदले 50 या फिर डॉलर के बदले 30-40 के आसपास की वैल्यूएशन है, यह वापस लौट के आए। मगर हम देख रहे हैं कि रुपी आज के समय डॉलर के मुकाबले 83 के आसपास पहुंच गया है और पॉसिबिलिटी है कि अगर यह वॉर स्टार्ट हो जाती है, अगर जेन्युइनली टेंशन्स बढ़ जाती है तो इंडियन रुपी को भी काफी नुकसान होगा। यह मैं आपको समझाता हूं कैसे। भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करने की। ट्रेड डेफिसिट देखिए, पिछले फिस्कल ईयर में हम लोगों ने $240 बिलियन पूरे साल तक का पहुंचा दिया था, जो पिछले साल से आप अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत कम है। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल है, देश में कितना इंपोर्ट होता है गुड्स का और कितना एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट। इसको करंट अकाउंट डेफिसिट से कंफ्यूज मत कर लेना। करंट अकाउंट डेफिसिट में हम सर्विसेज को भी काउंट करते हैं, मगर ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ वो चीजें जिनको आप छू सकते हैं, जो टेंजिबल चीजें हैं, इनको ही आप काउंट करते हो। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि कच्चा तेल जिस पे हम डिपेंडेंट है, कच्चा तेल अभी भी हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। अगर इसकी कीमतें $20 बढ़ जाती है तो हमको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बताता हूं। अगर कच्चे तेल की कीमतें $80 $90 की रेंज में रहती है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट $266 बिलियन चला जाएगा, मतलब कि पिछले साल से ज्यादा होगा, मतलब $2630 बिलियन ज्यादा हो सकता है। और अगर मान लीजिए वॉर जेन्युइनली इजराइल और ईरान के बीच में फुल फ्लज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तो देखिए जो न्यूज ही आ जाती है ना कि कुछ हो गया, कहीं पर बॉम्ब की कोई खबर आ गई, अचानक से हम देखते हैं तेल के दाम $0 पर बैरल तक पहुंच जाते हैं। मान लो कल को सच में वॉर स्टार्ट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस केस में तेल के दाम आराम से $100 पर बैरल या फिर उसके ऊपर भी जा सकते हैं। उस केस में देखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट खड़ा हो जाएगा $276 बिलियन पे। और इसका मतलब यह है कि हमारे रुपी की और पिटाई होगी, रुपी की वैल्यू और ज्यादा गिरेगी। और जब रुपी की वैल्यू गिरती है तो करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो बाय द वे ऑल टाइम हाई पे है, आरबीआई को वो खर्चना पड़ेगा जो हम चाहते नहीं है हमारे लिए। देखो इंडिया में बेस्ट केस सिनेरियो यह होगा कि ट्रेड डेफिसिट का बन जाए ट्रेड सरप्लस। भारत जितना इंपोर्ट कर रहा है उससे कई ज्यादा एक्सपोर्ट करें, जो चाइना कई सालों से करता आया है, इसलिए उनकी करेंसी भी रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि विदेशी निवेशक इंडिया में निवेश करने के लिए अलग से भी आए, जिससे ऑल टुगेदर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इंडियन कंज्यूमर की जो पावर है यह भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान पे अटैक होता है, ईरान ने यह बात साफ साफ कह दी है कि अगर इन पर आक्रमण हुआ तो उस केस में यह लोग स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट है इंटरनेशनली 21 से लेकर 22 पर, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, जो पेट्रोलियम ट्रेड है, यही से होते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, वेरियस कंट्रीज पर्शियन गल्फ से ही ऑयल एक्सपोर्ट करती है, चाइना को, इंडिया को, वेरियस अदर कंट्रीज को। तो अगर ये ईरान ने ब्लॉक कर दिया, और ये ईरान के लिए काफी आसान है, वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा और इंडियन इकोनॉमी को भी इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। याद रखिएगा यहाँ पे जो यह वाटर बॉडी है ना, ये है रेड सी। इसे होती रिबेल्स ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रखा है। काफी बार रेड सी से जब शिप गुजरती है तो होती रिबेल्स के अटैक का डर रहता है। और आप इमेजिन करो रेड सी और स्टेट ऑफ हरमुज दोनों अगर चौक हो गए, ऑयल छोड़ो आप, लिकोफा इंडिया में जो कुकिंग गैस है, इसके भी प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे उस केस में। और इस सब का देखो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा भारत के आम आदमी पर। इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल, इनको एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमुज ब्लॉक हो चुका होगा, यहाँ पे है होती रिबेल्स, आपको एक्सपोर्ट भी करना है
तो शिपमेंट की कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है। तो इससे देखिए ओवरऑल इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो आगे और जरा बढ़ सकती थी उसमें भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जगह ही इजराइल ईरान वॉर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है। और फिर अगर हम बात करें तो फ्यूचर के जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो मैं कहूँगा यूरोप एशिया मिडिल ईस्ट का जो ट्रेड है, इसको रेवल शनाइडरमैन की अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो वॉर खत्म नहीं होगी कौन निवेशक ज्यादा निवेश करना चाहेगा इस पूरे कॉरिडोर में। तो देखो दोनों कंट्रीज के बीच में जो पीस है यह इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं देख रहा था कि कुछ लोग बहुत ही छोटी 1% वो लोग काफी एक्साइटेड फील करते हैं वॉर के प्रोस्पेक्ट को लेकर। आपको बता दूं इसका नुकसान भारत को होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी को होगा, ईरान को होगा, इजराइल को होगा। वॉर किसी भी सूरत में आज के समय जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, दिस इज नॉट इन एरा ऑफ वॉर। अब जंग के जमाने गए, अब आप पीसफुली कोएग्जिस्ट करिए, इकोनॉमिकली कम्पीट करिए। एक दूसरे पर बम्स गिरना, अटैक करना यह अब काफी रिमिटिव चीज हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दोनों कंट्रीज में अब ज्यादा एस्केलेशन ना हो। बाकी यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गर्स वच ओवर यू और